नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की जो श्रृंखला का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ये रहने वाला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। दोस्तों, अगर मैं इसी श्रृंखला का पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखूँ, ये कह रहा है कि कोरोना महामारी के बाद नई कंपनी को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना काल में चाहे छोटे उद्योगों की बात करें या बड़े बड़े उद्योगों तक में ये प्रभाव पड़ा, जिसमें कई लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। इसी क्रम में जब स्थिरता आई समाज में या कहें हमारे देश में, तो उस क्रम में जब कंपनियों को खोलने की बात आती है, जिस राज्य को ये शीर्ष पे रहा, तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने कोरोना महामारी के बाद कंपनियों को विस्थापित करने का या स्थापित करने का यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य इसके द्वारा किया। यह शीर्ष पे ये बना है। और अगर दूसरे प्रश्न का आंसर दें, ये कह रहा है हाल ही में डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। ये आपको बताना है कि हाल ही में आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पश्चिमी बंगाल का इन्हें गवर्नर बना दिया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, यूरोपियन काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी, ये आपको बताना है। यूरोपियन कंपनी की बात कर रहा हूँ, काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी, ये विप्रो ये कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का अवार्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ये कौन बना, ये आपको बताना है। जो ये बना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का, तो होमर ये इनको बनाया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय ली। अब आपको थोड़ा सा ये प्रश्न अटपटा लग रहा होगा, सर्किट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो सर्किट बनाने का मेन उद्देश्य है, इसमें जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और साथ ही इनका कायाकल्प करना, इनका जीर्णोद्धार करना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इन चीजों को बनाया जा रहा है। अभी रामायण और महाभारत के जितने भी साक्ष्य बड़े बड़े जो मंदिर हैं जहां पर इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसको सर्किट जोन बनाने का जो निर्णय लिया गया है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका बेड़ा उठाया हुआ है। आप देखोगे अभी इस महाभारत और रामायण के दायरे में, जो सर्किट के दायरे में बहुत से ऐसे राज्य आएंगे जहां जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य की ग्रोथ करने के लिए इस चीज को बढ़ोतरी दी जा रही है। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है हाल ही में बमडारू विलियम्स बाबू किस देश में भारत के राजदूत ये नियुक्त हुए, आपको बताना है किस देश के इन्हें राजदूत नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर इनका बात करें, कोमोरोस ये देश है। इस देश के इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया, राजदूत के तौर पे नहीं नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्तालाप ये नई दिल्ली में आयोजित की गई वार्ता ये की गई, कहने का मतलब है ये बैठक यहाँ पर हुई थी। भारत और किस देश ने जो 5वीं ये 2 दिन की समीक्षा या कहें यह समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी, साइबर नीति में यहाँ पर वार्ता की गई थी नई दिल्ली के अंतर्गत। तो ये कौन सा देश था जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय साइबर नीति की वार्ता की? तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जिसके साथ भारत ने साइबर नीति की वार्ता नई दिल्ली के अंतर्गत की थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में इसरो ने पहली निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां पर किया। देखिए, हाल ही में इसरो के माध्यम से एक नए रॉकेट का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है। वो किस जगह पे ये प्रक्षेपण किया, आप सभी को पता है कि जितने भी इसरो जितना भी अपना प्रक्षेपण करता है वो हेलिकॉप्टर से ही करता है। ठीक है, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य में किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस व्यक्ति को
हाल ही में जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट है ना, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर इनकी बात करूं तो सूरज भान इनका नाम है। इनको जो पेंशन ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण ये सेवा शुरू की है? देखिए दोस्तों, ड्रोन के माध्यम से मध्यवर्ता पशुधन टीकाकरण की यह सेवा जिस राज्य ने प्रारंभ की है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जहां पर यह पशुधन टीका की ये शुरुआत यहाँ पर हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की ये शुरुआत की है? अब बाजरा मिशन की ये जो शुरुआत की है दोस्तों, ये असम के मुख्यमंत्री द्वारा इसको किया गया है। असम राज्य से ये प्रारंभ हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिका रॉकेट 1 लॉन्च किया? ठीक है, आर्कटिमिस ये 1 रॉकेट को लॉन्च किया है। ये कौन सा है? देखिए, ये भारत के अंतर्गत है या फ्रांस है या अमेरिका है? ये जो ये अलग अलग जिनके अंतरिक्षी जो संस्थान है, स्पेस एजेंसी जो होती हैं, किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो रॉकेट लॉन्च ये किया गया है, ये नासा के माध्यम से ये किया गया है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है। जितने भी बच्चे अभी संडे को जो पेपर देने जा रहे हैं, एक बार इस श्रृंखला का अवश्य देखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने हाई कोर्ट को हाल ही में कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? आप सभी को पता है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो किस जनपद में स्थित है। कभी पूछा जाता है तो आप सभी को पता होगा कि नैनीताल में स्थित है, नैनीताल के मध्य में स्थित है। अब नैनीताल से इसको जो हस्तांतरण किया जा रहा है, इसको जो शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, ये किस स्थान पे किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ये हल्द्वानी ग्वालापार इसको शिफ्ट किया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। अब वर्तमान समय में ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से जनता और हाई कोर्ट के जो आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये आदेश ये पहुंच चुका है। तमाम चीजें इसके अंतर्गत हो रही हैं, ये इन पे आप ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीटिंग कांग्रेस की मेजबानी कहां पर की है, ये आपको बताना है। देखिए, हाल ही में यूएई ने अपनी पहली जो ग्लोबल जो मीडिया कांग्रेस की जो मेजबानी किस देश में की है, क्वेश्चन ये बनता है। तो अबू धाबी के अंतर्गत ये यहाँ पर अबू धाबी में इसकी क्या की गई थी, ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी यहाँ किसने की? अबू धाबी के माध्यम से हुई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है या कहें कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों का निर्माण की यहाँ पर घोषणा की है। क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक ये राज्य है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में दूसरा संस्करण का समापन ये किस स्थान पर ये हुआ है, ये आपको पता। देखिए, पूर्वोत्तर की बात करें, ओलंपिक खेलों में जो दूसरा संस्करण हुआ था, अगर उसकी समापन की बात करें, ये शिलोंग के अंतर्गत इसको संपन्न ये किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन ये बने, ये आपको बताना है। अब ये क्या है, इसको भी समझिएगा। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारतीय कौन बने, पहले भारतीय कौन बने, आपको ये बताना है। देखिए, शरत कमल ये बन गए हैं, पहले भारतीय ये हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर DIT समिट की मेजबानी ये की है, ये आपको बताना है। ये स्वीडन देश के साथ ये किया गया है। COP27 की तर्ज पर ये किया गया है, ये जो किया गया है स्वीडन के
मध्य में किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल सीड बीमा पहल की ये घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। देखिए, ग्लोबल सीड बीमा की जो पहल की गई थी वो G7 के अंतर्गत भी की थी और G20 के अंतर्गत भी इस पर वैश्विक सामूहिक ग्लोबल जो सीड बीमा पर यहाँ पर पहल की गई थी और यहाँ पर चर्चा भी इस पर हुई थी। अगर हम G7 की बात करें तो यहाँ पर भी अन्य तमाम देशों ने, जो 7 देश है, इनके मध्य ये वार्तालाप हुई और G20 के अंतर्गत जितने भी देश सम्मिलित थे वहाँ पर भी इस पर संबंधित ये चर्चाएं हुई। ठीक है, अब वैश्विक समूह का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि वैश्विक तौर पे जो वैश्विक महामारी आई थी कोरोना, उसी तर्ज पर जैसे कि विश्व बैंक का तमाम देशों में राहत कार्य की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, चाहे आपकी धन की बात करें या अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक इस चीज़ को प्रोवाइड कराता है। तो इसी संबंध में ये वैश्विक समूह ने जो ग्लोबल सीड बीमा की जो पहल की गई थी, G7 के अंतर्गत भी की थी और G20 के अंतर्गत भी इसको किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सम्मानित किया गया? समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन क्या है? जो RBI के केंद्रीय बोर्ड में जो निदेशक के रूप में जिसे सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति कौन है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में किस सरकार द्वारा, ये कह रहा है ना, हाल ही में किसे सरकार द्वारा। अब RBI का जो डायरेक्टर होते हैं उनको जो सम्मानित किया गया है उनका नाम बताना है। यहाँ पर अगर इनके नाम की अगर मैं बात करूं, ये विवेक जोशी हैं, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर खेल जगत के क्वेश्चन आते हैं तो खेल जगत में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है जिसने अगले साल टेस्ट क्रिकेट के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जो धुआंधार जो बल्लेबाजी करते हैं, चाहे ये किसी भी क्रिकेट की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो T20 की बात करें, वनडे की बात करें या टेस्ट मैच की बात करें, इनका जो झंडा है हर हमेशा बुलंद रहता है। अपने आप में ये धुआंधार बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये डेविन वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपको सभी को पता है, इनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, डेविन वार्नर हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा, ये आपको बताना है। देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या होता है आपको सभी को पता है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, जैसे हमारे पृथ्वी का जो वातावरण चेंज हो रहा है, अब जलवायु क्या मतलब, जल और वायु दोनों ही इससे प्रभावित हो रही है। आपको पता होगा जैसे आपका अंटार्कटिक हो गया, जैसे आपके हिमालय हैं, तो ये दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, पिघलते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, एक साल में 3 किलोमीटर ये बर्फ की चादर पिघल के 3 किलोमीटर पीछे खिसक जा रही, जिसकी वजह से आप देखोगे समुद्र का जल बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुनामी की ये चेतावनी है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होने लगी। तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं प्रकृति में इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो जल परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो 2022 में जो शीर्ष में जो देश रहा वो डेनमार्क रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का ये उद्घाटन किया है? अब बेंगलुरु टेक शिखर जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में किया गया था। अब इसका उद्घाटन किसने किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? ठीक है, अब ये सम्मेलन किस जगह पर हुआ है ये आपको बताना है। जियो मार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2022 का शिखर सम्मेलन, तो ये हैदराबाद के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैसा कानून लागू ये किया गया? पैसा कानून ये जो लागू किया गया ये किस राज्य ने किया? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने किया। अब
बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 ट्रिलियन डॉलर गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी? अब 1 ट्रिलियन, अब सोच भी नहीं सकते, अरबों की बात हो रही है यहाँ पर। 1 ट्रिलियन डॉलर गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक ये सूचीबद्ध कंपनी कौन सी? दुनिया की पहली ये कंपनी बन गई है जिसने 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ये पैसा ये गवा चुकी है। देखिए, ये आपको पता होगा, जैसे भारत में इसका बहुत अधिक मार्केट है। अमेजॉन जिसे हम कहते हैं, ये कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन डॉलर गवाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली बिली जीन की कप, ठीक है, विल जीन किंग कप जीता? ये आपको बताना है, ये स्विट्जरलैंड ने जीता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न। शिव नरवाल ने हाल ही में एशिया एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक ये जीता? ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो जीता, ये यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता शिव नरवाल ने। ये हाल ही में एशियाई एयरगन में जो चैंपियनशिप जीती, वो आपके स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने जीता। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में G20 का जो अध्यक्ष ये कौन सा ये देश बना? देखिए, ये आपको पता होगा, जैसे कि G20 का जिस समय शिखर सम्मेलन के लिए बात हो रही थी भारत में, इसमें G20 सम्मेलन में जो एक आपको विवाद भी रहा इसके लोगों पे, क्योंकि उस लोगों में भारत का जो हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उसको दर्शाया गया। इसको बीजेपी का अपना एक सिंबल के तौर पे इसे देखा गया था। कहीं ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध करा। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत ये देश है, ठीक है, जो आपका G20 का अध्यक्ष ये देश बन गया। ठीक है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये प्रसार भारती की बात करें दोस्तों, अगर इसके CEO के अगर बात करें, ये गौरव त्रिवेदी को यहाँ पर नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, अब हम अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अंतिम प्रश्नों की तरफ अगर देखिए, 2-3 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में ये बनाया? देखिए, ऐसा कौन सा ये राज्य है जिसने अपना 15 नवंबर को अपना ये स्थापना दिवस मनाया था? देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, ये जो राज्य है ये झारखंड है। ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड के बाद जो राज्य का गठन हुआ झारखंड। ठीक है, झारखंड ये 15 नवंबर का अपना राज्य स्थापना दिवस ये बनाता है, ये आपको बताना है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाएगी? ये आपको बताना है। ये रिलायंस आपके लॉजिस्टिक पार्क ये बनाने जा रही है। कौन सी कंपनी? रिलायंस इंडिया की ये कंपनी, भारत की ये कंपनी। ठीक है, मुकेश अंबानी। अब बात करते हैं, किस राज्य ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा? आपको पता होगा, जिस प्रकार से शादियों में या अलग अलग समारोह में जिसमें गाना गाना बजता है, तो वहाँ पर कई लोग ऐसे अपने हथियारों को क्या करते हैं, हवा में लहराते हैं और गन फायर करते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की उसमें हत्याएं हो जाती हैं। तो ये राज्य ने जो पूर्ण रूप से ये नक्सलवाद को ख़त्म करने के कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, ये पंजाब राज्य ने किया है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है, बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली जो महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? आपको बताना है। नताशा पर्क-मूसर ये बनाई गई है। दोस्तों, इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। यदि दोस्तों अब वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अंतिम प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में ये 55वां पुस्तकालय सप्ताह ये मनाया गया है? तो आपको बताना, ये 55वां ये पुस्तकालय सप्ताह समारोह ये मनाया गया था। ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण श्रृंखला। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक लेना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।